नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। चांदपुल बाजार में स्थित शॉप नंबर 145 पर संचालित वाइन शॉप को लेकर वर्तमान में विवाद की स्थिति बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि ये वाइन शॉप पिछले लगभग 4 वर्षों तक शॉप नंबर 135 पर संचालित हो रही थी और हाल ही में इसे स्थानांतरित कर शॉप नंबर 145 पर खोला गया है। ये स्थानांतरण पूरी तरह से नियमों के अंतर्गत किया गया है तथा दुकान संचालन के पास राज्य सरकार द्वारा जारी वैध लाइसेंस मौजूद है। इसके बावजूद चांदपोल व्यापार मंडल द्वारा इस वाइन शॉप को बंद कराने की अपील की जा रही है, जो कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। राजस्थान सरकार को शराब ठेकों से महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होता है, जो राज्य के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक खर्चों के उपयोग किया जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा विधिवत लाइसेंस प्राप्त किसी दुकान का विरोध करना न केवल नियमों की अवहेलना है, बल्कि सरकारी नीतियों के भी विरुद्ध प्रतीत होता है। यदि दुकान का संचालन निर्धारित मानकों, समय सीमा और कानून के दायरे में किया जा रहा है, तो उसे जबरन बंद कराने का प्रयास अनुचित कहा जाएगा। व्यापार मंडल और प्रशासन के बीच आपसी संवाद के माध्यम से समाधान निकालना आवश्यक है, ताकि कानून, व्यापार और जनहित तीनों के बीच संतुलन बना रह सके। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, ये इन्होंने जो आज रैली निकाली है, ये सरकार से अलॉटेड दुकान जिसके विरोध में ये लोग रैली निकाल रहे हैं, जबकि इनको खुद को बताया कि सरकार से स्वीकृत दुकान है। ये मेरे छोटे ब्रदर है जिनकी ये दुकान है, और मैं तो सिर्फ इसलिए, और इनको सुभाष जी जो अपने आप को अध्यक्ष यहाँ का बताते हैं, हमने इनसे रिक्वेस्ट कर ली, हमने इनको समझा भी दिया कि साहब अगर आप किसी भी चीज़ को टारगेट करके बंद कर रहे हैं, पहले ये दुकान जहाँ पे भी थी कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार उन्होंने वहाँ से लोकेशन हटा के, रेजिडेंशियल हटा के कॉमर्शियल रोड पे लाने के लिए कहा। सरकार ने लोकेशन उनके बाकायदा सीआई, उनके एईओ, उनके डीओ पूरे इस चीज़ की लोकेशन को देख के, मंदिर को सबको देख के, रजिस्टर्ड मंदिर को देख के उसके बाद में लोकेशन पास की जाती है और उसी हिसाब से हमें ये लोकेशन दी गई है। अब सुभाष जी ये कहते हैं कि साहब चांदपोल व्यापार मंडल में वो दुकान को नहीं खुलने देंगे, और वो क्यों नहीं खुलने दे रहे ये वही बता पाएंगे कि साहब ये लाइसेंस साहब ये हर साल रिन्यू होता है, और हमें पिछले जो आज 134 नंबर जो दुकान थी, पहले 134 नंबर दुकान में पिछले 4 साल से येです चल रही थी। वो दुकान के ऑनर कौन थे? उस ऑनर वहाँ के जो ऑनर थे वो इसी व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, और उन्हीं की दुकान में ये दुकान चल रही थी। इन्हीं सुभाष जी ने उस टाइम उस दुकान के अंदर आगे एक पार्टीशन करवा के 3 फीट का, और बाकी की दुकान हमें किराए पे दी थी। हमें मालूम है इस चीज़ को, किराए पे दी थी। तब इनको कोई तकलीफ नहीं थी जब 3 साल से उनकी वहाँ पे व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष को किराया मिलता था। क्या रीजन है जो पर्सनली क्या ये आपसे दुश्मनी है इनकी या कुछ ऐसे? पर्सनली ये साहब कि ये दुकान में पहले जो दुकान थी उनमें इनकी मिलीभगत हुआ करती थी, इस वजह से आज इनकी इस दुकान के अंदर जो हमने वो दुकान खाली कर दी कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार, अब ये कॉमर्शियल रोड पे ये दुकान है, तो इनमें इनकी कोई मिलीभगत नहीं है, इसलिए इन्होंने इसको टारगेट कर रखा है। यही हमने भी सवाल किया था कि साहब हमारी तो फिर भी रजिस्टर्ड मंदिर के 200 मीटर का दायरा कंप्लीट करता है आबकारी के नियमों के हिसाब से, और वो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, उसके 100 मीटर पे दूसरी दुकान चल रही है, उन पे तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी। और वो कहते हैं 4 दीवारी के अंदर दारू की दुकानें बैन होनी चाहिए, है ना। और उस बालाजी के मंदिर के पीछे 300 साल पुराना गणेश जी का मंदिर है, उसके सामने मोमबत्ती चल रही है, वहाँ पे मीट कटता है, बकरे कटते हैं, वहाँ पे उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके सामने 100 मीटर पे दारू की दुकान चल रही है, एक मॉनिटरी के आदमी की है, उससे इनको प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो सवाल साहब आपको सुभाष जी भाई साहब ही बता सकते हैं। सुभाष जी भाई साहब को ये सवाल हमने भी किया था कि साहब यहाँ पे बालाजी के मंदिर से 50 मीटर पे कम से कम भी 20 कोठे चलते हैं, और वहाँ पे अवैध दारू पिलाई जाती है, अवैध नाच गान होता है, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? आप यहाँ के अध्यक्ष हो, तो अगर आप यहाँ के अध्यक्ष कहलाते हैं अपने आप को और आपके व्यापार मंडल के करते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे साहब आप? यही सवाल मेरा सुभाष जी भाई साहब से, मेरा यही सवाल रहा है हर बार। मैं कहा सुभाष जी भाई साहब, आप जयपुर महासंघ के अध्यक्ष हैं, 4 दीवारी में आप ये कहते हैं कि साहब दारू की दुकान नहीं होनी चाहिए, तो आपने फिर पूरी दुकानें बंद क्यों नहीं करवाई? वहाँ पे तो, यहाँ तो फिर भी नियम से है, वहाँ पे तो 30 मीटर पे दारू की दुकानें खुली हुई है।
और आज इतने टाइम से चल रही है तब तो नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो अध्यक्ष है उनके खुद की दुकानें हैं, वो उनकी खुद की दुकानें हैं, इसलिए। और उसमें इनका सुभाष जी भाई साहब का उसमें मिली भगत है, इस वजह से उनको टारगेट नहीं किया था। यहाँ हमने मना कर दिया उनको, इस दुकान में हमने उनको हिस्सेदारी को देख लो या किसी भी चीज़ को देख लो, हमने उनको मना कर दिया, इसलिए आज हमें टारगेट किया जा रहा है इस चीज़ को लेके। और पहले जब ये 4 साल से इसी व्यापार मंडल में 134 नंबर में दुकान चलती थी, तब ये सुभाष जी भाई साहब ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? तब इनको जब उनके अंदर से जो भी इनका जो उपाध्यक्ष हुआ करते थे उनके अंदर इनको हिस्सा मिलता था कि नहीं मिलता था, वो तो वो जाने, हिस्सा मिलता होगा, इसीलिए उन्होंने 4 साल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आज हमने वो दुकान, कलेक्टर महोदय ने वो दुकान वहाँ से हटवा दी कि साहब गली के अंदर रेजिडेंशियल एरिया है, महिलाएं परेशान होती हैं इस वजह से। और आज आबकारी के नियम के हिसाब से ये दुकान सरकारी लोकेशन, ये सरकारी लोकेशन आप नियमों के हिसाब से आप ये यहाँ का QR कोड दिया हुआ है, आप स्कैन करो। आबकारी नियमों से अगर ये गलत हो तो आप बिल्कुल बेझक होकर आप कार्रवाई कराएं, हमें मना नहीं करा। ये बीच में आबकारी विभाग ने हमारे को एक लेटर जारी किया था, उसका ये जवाब आबकारी ने खुद ने इसको वापस से चालू करके दिया। बाकायदा इस मामले की कोर्ट में भी चल रही है, हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। यहाँ पे आज इन्होंने रैली निकाली, कल रात को ही इन्होंने मतलब किसी को भेज के यहाँ पे न्यायाधीश का जो हमारे न्यायालय में मामला चल रहा है उसका हमारा बोर्ड लगा हुआ था बाकायदा, उसको इन्हीं के लोगों ने आके रात को कितनी बजे हटा के ले गए हमें पता नहीं है। इस चीज़ का आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ से हटाया हुआ? हमारे कैमरों में फुटेज आई है, हमारे कैमरों में फुटेज आई है, बाकायदा हमारे पास उसकी फुटेज है। नीली जैकेट के अंदर एक हेलमेट पहना हुआ आदमी आता है और उसको उतार के लेके चला जाता है। उच्च न्यायालय को कुछ नहीं समझ रहे ये लोग। कोर्ट में मामला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद अगर ये व्यापार मंडल अगर इस तरह की बात करता है तो वो कतई सराहनीय नहीं है। अगर वो करते हैं और अगर अध्यक्ष कहते हैं अपने आप को और व्यापार मंडल के अध्यक्ष कहते हैं तो इनको पूरे 4 दीवारी के अंदर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे प्राचीन जो बालाजी का मंदिर है उसके पास में 100 मीटर के अंदर 20 कोठे चल रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कराई? भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का विभाग है आबकारी विभाग, राजस्व की दुकान है, सरकारी दुकान है। आज हमारे पे इतनी गारंटियां हैं, गारंटियों को पूरी करने के हिसाब से हमें वो दुकान चलानी पड़ती है। आज ये दुकान इस कंडीशन में आके खड़ी कर दी इन्होंने, मतलब आए दिन ही। पहले एक बात बताइए मेरे को, आज सुभाष जी अगर टारगेट है, सुभाष जी को खुद की राजनीति करनी है, इसलिए यही है। पहले MLA के चुनाव थे, उस टाइम तो कोई विरोध नहीं हुआ उस दुकान का। सांसदों के चुनाव थे, तब तो विरोध नहीं हुआ। आज यहाँ पे पार्षदों का चुनाव होने की तैयारी हो गई है, यहाँ व्यापार मंडल के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इन्होंने टारगेट कर लिया इसको। व्यापार मंडल के चुनाव होने वाले, इसलिए सुभाष जी खुद को अपने आप को अध्यक्ष बनाने की खातिर ये काम किया जा रहा है।